अलग अलग नेता अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। ये बात विचारणीय है कि अगर आबादी इस रफ्तार से बढ़ती रही तो मुल्क में खाने का साजो सामान न बचेगा, काम करने वाले हाथ कम और लुटेरे हाथ ज्यादा हो जाएंगे। सुन रहा था मैं आज कोई हिंदूवादी नेता इस बात का ऐलान कर रहे थे कि अगर कोई हिंदू मां 5 बच्चों को जन्म देती है तो उसे इनाम दिया जाएगा। सुना करते हैं कि किसी जमाने में आप जनाब हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि अल्लाह की बख्शीश है, ये देन है, जितने उसे याद करने वाली ज़बां बढ़ेंगी उतनी बरकतें बढ़ेंगी, उतनी इनायतें बढ़ेंगी। ये उस युग की बात है, उस दौर की बात है जब मीलों दूर तक कोई इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं पाता था। आज 20 गज के मकान में, एक झुग्गी में, स्लम एरिया में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी इस तरह से पड़े हैं कि भीड़ मानो समाये नहीं सिमटती। सड़कों पे आमदरफ्त, जाम, गाड़ियों की रफ्तार में रुकावट, ये सब आबादी की देन है। जरा सोचिए कि अगर इस मुल्क में आबादी पे जोर ना दिया जाए, उसे घटाने की जोर दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि ज्यादा आबादी करने वाले को राइट टू वोट कैंसल हो जाएगा, कोई ना कोई चाइनी निजाम बना दिया जाए चीन की तरह, कम से कम 20 साल तक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि आबादी पे अंकुश लगे। वो कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, इससे कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में एक ही कानून होगा, इंडियन एक्ट, हिंदुस्तानी कानून आयत होना चाहिए। बेरोजगारी से जूझने के लिए, इन समस्याओं के जूझने के लिए 75 साल 7,50,000 बच्चे एक माह से कम उम्र में मर जाते हैं। 3 लाख बच्चे एक माह से पहले भी मर जाते हैं। अगर इन्हें रोकना है तो हमें कई बातों पे ध्यान देना होगा। शादी की उम्र सख्ती से लागू हो, कानून तो हर बात के बने लेकिन सख्ती से लागू नहीं हुए, वो निजाम में सख्ती से लागू होने चाहिए। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अब मुल्क की आबादी ना बढ़े। धन्यवाद।